बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे लिखेंगे गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा। गैर मुतवाज़िन कहते हैं जो इम्बैलेंस्ड डाइट होती है, मीन्स जिसमें वो ऑल इंग्रीडिएंट्स इंक्लूडेड नहीं होते जो हमें चाहिए होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए प्रॉपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है। ये जो फर्स्ट 4-5 लाइन्स हैं, ये इसकी इंट्रोडक्शन है, इसे हम उर्दू में कहते हैं तारुफ़। कोई भी ऐसे लिखने से पहले इंट्रोडक्शन आपने ज़रूर लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसी ग़िज़ा जिसमें तमाम ज़रूरी अज्ज़ा जो इंसानी जिस्म की नशो-नुमा के लिए बेहद ज़रूरी हैं, अगर ग़िज़ा में मौजूद ना हों, उसे गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा कहते हैं। ये जो वर्ड अज्ज़ा है ये वाला, इसके मीनिंग होते हैं इंग्रीडिएंट्स। फ़ास्ट फूड, बाज़ार में बिकने वाले चटपटे खाने और चिकनाई से भरपूर खाने गैर मुतवाज़िन। गैर मयारी मीन्स के इसका मतलब होता है जो स्टैंडर्डाइज़्ड चीज़ ना उसे गैर मयारी कहते हैं। अशिया से बने खाने भी सेहत के लिए नुकसान का बायस है। इसके वो तमाम खाने जो प्रॉपर तरीके से नहीं बने होते, जिसमें सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं, वो अगर ना हों, तो उसे हम गैर मुतवाज़िन जैसे क्योंकि इंसान की ग्रोथ के लिए जो फूड ग्रुप्स हैं, जिसमें हमें प्रोटीन चाहिए होती है हमारी ग्रोथ के लिए, उसमें हमें विटामिन्स चाहिए होते हैं, उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, ये सब मिनरल्स चाहिए होते हैं। ये सब चीज़ें अगर आपकी डाइट में ना हो, तो हमारी जो है वो डाइट बैलेंस डाइट नहीं होती। मीन्स अगर हम एक ही टाइप का खाना खाते रहें, तो हमारी मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं होती, बल्कि वो हमारी गैर मुतवाज़िन। ये पहला इंट्रोडक्शन था इसका। अब नेक्स्ट है गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा के नुकसानात क्या हैं? कि क्या-क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या-क्या इसके नुकसानात हैं, ये देख लेते हैं। गैर मुतवाज़िन गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा के नुकसानात। तो गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों का सबब बनती है या वजह बनती है। इंसानी जिस्म की मुनासिब नशो-नुमा गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा के बाइस नहीं होगा। इसलिए हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारी नशो-नुमा है, जिस तरह से हमने बड़े होना है, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगी, गैर मुतवाज़िन होगी, तो सही तरह से नहीं हो सकती। गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा के बाइस अक्सर तरक्की पज़ीर ममालिक में बच्चों के आना यहाँ पे बच्चों के कद छोटे रह जाते हैं, बाल गिरना, दाँत कमज़ोर होना और अक्सर जिस्म में दर्द रहना अ, दर्द रहना ही गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा के सबब। अक्सर आयरन की कमी का शिकार होते हैं। अक्सर लोग आना है यहाँ पे लिखना है आपने, अक्सर लोग, ये भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या तरक्की पज़ीर मुल्क हैं, उनमें ये वाला भी इशू है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद है चिकनाई वाली चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ लेने से लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। चिकनाई कहते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें होती हैं ना, उसको हम चिकनाई कहते हैं होते हैं। जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर और मैदे के अमराज़ लाहक होते हैं। मैदे के इसके बाद आपने अमराज़ लिखना है, मर्ज़ की जमा। मैदे के अमराज़ लाहक होते हैं। मीन्स के जब आपकी डाइट अच्छी नहीं होती, आप बाहर से मोटापे वो चीज़ें खाते हैं चिकनाई वाली, तो मोटे हो जाते हैं। जब इंसान मोटा होता है, तो ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़ को कहते हैं, ये कॉमन सी डिज़ीज़ हैं, ये तो होनी ही होनी। ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई अज़ीम नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मीन्स हमें अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। अब लास्ट पार्ट में मैंने मुतवाज़िन ग़िज़ा के फ़ायदे लिखे हैं कि मुतवाज़िन ग़िज़ा लेने का क्या फ़ायदा है, तो देख लेते हैं। जी, तो मुतवाज़िन ग़िज़ा क्यों ज़रूरी है, देख लेते हैं। जिस्म की नशो-नुमा के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा बेहद ज़रूरी है। बेसिकली ये उसके नुकसानात का बिल्कुल ऑपोज़िट है। मुतवाज़िन ग़िज़ा से इंसान सेहतमंद रहता है, ज़िंदगी जैसी नेमत से खूब लुत्फ़-अंदोज़ होता है, इंसान बीमारियों से दूर रहता है, मोटापे से दूर रहता है और ज़िंदगी के मामलात, हिज़ लाइफ़ मैटर्स को बेहतर तरीके से अंजाम देता है। हमें अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क व कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। बेसिकली आपने इसमें कुछ चीज़ें अगर और फ़र्दर ऐड करना चाहो, मैं थोड़ा-सा आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो।
आपने इसमें वर्जिश ऐड कर लेनी है कि हमें वर्जिश करनी चाहिए। उसके बाद सादा खाना खाना चाहिए। सादा खाना का मतलब है जो घर का बना हुआ खाना है। लेकिन घर का बना हुआ खाने का मतलब ये नहीं है कि बस एक ही टाइप की चीज़ खाते जाएँ। इसमें है अंडे हैं, दूध है, ये मुतवाज़िन ग़िज़ा बता रहा हूँ आपको। उसके बाद मीट है, गोश्त किसी टाइप की मीट हो। उसके बाद दूध है, अंडे है हो गए, गोश्त हो गया, उसके अलावा सब्जियाँ और फल। ये जैसे अंडे और ये जो गोश्त है ये हमें प्रोटीन देते हैं, जो कि हमारी मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दूध हमें कैल्शियम देता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। फल और सब्जियाँ हमें मल्टीविटामिन्स देते हैं। ये उसके अलावा दालें, ये भी प्रोटीन हमें देती हैं। इस तरह की सब चीज़ें हमें अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी नशो-नुमा सही तरीके से हो सके या